In this video, I am going to tell you about the complex sentences. What is complex sentences? Complex sentence क्या है? Complex sentence वे sentences हैं जिनमें एक principal clause और एक या एक से अधिक subordinate clauses होते हैं. तो one or more than subordinate clauses. और ये subordinate clauses क्या हैं? तीन टाइप से होते हैं: noun clause, adjective clause और adverb clause. तो इनके द्वारा ही sentences को बनाए जाते हैं. और जो ये subordinate clauses होती हैं ये अपने साथ एक सुटेबल कंजक्शन को लेकर ही प्रिंसिपल क्लास से अटैच होती है, तभी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना पाती है. तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार से प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास कंजक्शन को लेकर कैसे जुड़ती है, उस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं. तो ये सेंटेंसेस बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी आप ये सेंटेंसेस हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इनके साथ जो भी कंजक्शन यूज किए जाएंगे वो पूरे रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का ही यूज किया जाएगा, जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हुज, whom, when, why, as soon, as. ऐसे सेंटेंसेस as, if, बिकॉज इनके द्वारा ही सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है. तो चलते हैं हम लोग पहले सेंटेंस पर कि पहला सेंटेंस कैसे बनाया जाए. जैसे पहले सेंटेंस पर है द बॉय केम हेयर. द बॉय केम हेयर, he is my son. तो सेंटेंस दो सेंटेंसेस को एक में हमें कंबाइन करना है. सेंटेंस क्या बनेगा? बॉय एक लिविंग व्यक्ति, इसलिए साथ हमें रिलेटिव वर्ब यूज करते हैं who. तो क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द बॉय who came here is my son. तो कंप्लीट सेंटेंस में हमारा कंजक्शन कौन सा लगा? who. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग. सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, I gave him a pen. मैंने उसे एक पेन दिया. I gave him a pen. The pen was very cheap. कैसा था पेन? बहुत चीप था. तो दो सेंटेंसेस हैं. I gave him a pen. The pen was very cheap. तो पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. इसके साथ हम लोग कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? which का यूज करते हैं. तो which के साथ कंप्लीट सेंटेंस को उसके तुरंत नाउन के बाद इसका which का यूज किया जाएगा. तो सेंटेंस क्या बना? I gave him a pen which was very cheap. कंप्लीट सेंटेंस बना. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर क्या है सेंटेंस? कपिल went to village. कपिल went to the village. There he was born. There he was born in 1990. कपिल गांव को गया, वहां वो 1990 में पैदा हुआ था. तो प्लेस है. प्लेस के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? जो भी कंजक्शन हमारा होगा प्लेस के साथ हमारा होगा वेयर का यूज, क्योंकि जहां वहां प्लेस के लिए हमेशा वेयर कंजक्शन का ही यूज करते हैं. तो सेंटेंस में क्या बना? Kapil went to the village where he was born in 1990. Kapil went to the village where he was born in 1990. Number next, I take him. ऐसे सेंटेंस लोग बना सकते हैं जैसे I hate him. मैं उसे घृणा करता हूँ. क्यों? He is dishonest. क्योंकि वो dishonest है. तो सेंटेंस क्या बना? मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है. क्योंकि लिए कंजक्शन बिकॉज. तो आई हेट हिम. आई हेट हिम बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट. कंप्लीट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस में कंजक्शन बिकॉज का यूज हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, ही मे बी डिसऑनेस्ट. ही मे बी डिसऑनेस्ट. आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता. दो सेंटेंसेस. तो पहले हमारा प्रिंसिपल क्लास क्या होगी? मैं कह नहीं सकता कि क्या, है ना. तो कि क्या कंजक्शन होता है? इफ. तो सेंटेंस आई कांट से या आई कैन नॉट से इफ ही मे बी डिसऑनेस्ट. इसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है. तो यहाँ पर क्या होगा सर? कंप्लीट सेंटेंस आई कैन नॉट से इफ ही इज डिसऑनेस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं. सेंटेंस क्या है? कोई भी जो सेंटेंस है बहुत इजीली बनाया जा सकता है अगर हिंदी सेंटेंस का अर्थ प्रॉपर्ली समझ लिया जाए. तो अगर सेंटेंस हम लोग प्रॉपर्ली समझ ले रहे हैं तो सेंटेंस कंप्लीट इजीली बन जाएंगे. सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है? रोहित विल कम टुडे. रोहित विल कम टुडे. आई एम श्योर ऑफ इट. नेक्स्ट सेंटेंस ये था आई एम श्योर ऑफ इट. तो दो सेंटेंसेस को जोड़ना है. तो क्या सेंटेंस? आई एम श्योर. आई एम श्योर दैट. दैट मीन्स की मैं निश्चिंत हूं या आश्वस्त हूं कि रोहित आज आएगा. तो पॉसिबिलिटी है. तो जो क्या कंजक्शन यूज होगा? दैट. आई एम श्योर दैट रोहित विल कम टुडे. कंजक्शन दैट का यूज हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस.
सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, रिया हैज गॉन टू सम प्लेस। क्या सेंटेंस है? रिया हैज गॉन टू सम प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट नो इट। मैं नहीं जानता हूँ। तो आई डू नॉट नो इट, मैं इस प्लेस को नहीं जानता हूँ। तो क्या हो गया? तो मैं नहीं जानता हूँ कि जहाँ रिया गई। तो प्लेस का नाम जहाँ पर होगा तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेयर रिया हैज गॉन। बाकी आगे सम प्लेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, आई डोंट नो या आई डू नॉट नो वेयर रिया हैज गॉन। इस तरह कंप्लीट सेंटेंस को बनाया गया। सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास को सबसे पहले ही रखना है, सबऑर्डिनेटेड क्लास बाद में, और सबऑर्डिनेटेड वर्ब अपने कंजक्शन को लेकर प्रिंसिपल क्लास के जुड़ करके अपने कंजक्शन के अर्थ को पूरा सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करेगी। सेंटेंस जो भी होगा एकदम इजीली एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस के सेंस को समझना है, चाहे जैसे सेंटेंस आपका कोई भी हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तो हमें सब में इसी तरह समझना है सेंटेंसेस में ही कि कैसे सेंटेंस का सेंस आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे। सेंटेंस क्या है? फर्स्ट, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे। सेकंड सेंटेंस, यू मस्ट रिले ऑन इट, यू मस्ट रिले ऑन इट। कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? यू मस्ट रिले से ही होगी क्योंकि इसको जारी करना है। तो क्या है? यू मस्ट रिले ऑन। वो कहने के लिए हमेशा टोल्ड जहां पर होता है हमेशा कंजक्शन व्हाट का ही यूज होता है। यू मस्ट रिले ऑन व्हाट, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। इसमें भी ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है, कंप्लीट अटैचमेंट है इसमें। सेंटेंस नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शी वाज वीपिंग फॉर सम रीजन, शी वाज वीपिंग फॉर सम रीजन। नेक्स्ट सेंटेंस, nobody know the reason, nobody knew the reason, KNEW है। तो पहला सेंटेंस क्या है? she was weeping for some reason, nobody knew the reason। दो सेंटेंस को एक में जोड़ा गया। तो पहले क्या होगा? कोई भी नहीं जानता वो किस कारण से रो रही है, किस कारण से रो रही है। कारण क्या होता है? वहां कंजक्शन, कारण के लिए कंजक्शन हमेशा वाई का ही यूज किया जाता है। किसका? वाई। तो प्रिंसिपल क्लास हमारा होगा, nobody knew the reason, nobody knew the reason why she was weeping। कंप्लीट सेंटेंस बना, कोई भी नहीं जानता है कि कोई भी इस कारण को नहीं जानता कि वो क्यों रो रही थी। तो सेंटेंस बना हुआ, nobody knew the reason why she was weeping। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं हम लोग, तो लास्ट सेंटेंस थोड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस, he is poor, he is poor, he is honest। कंपाउंड हम लोग बनाते बहुत इजीली बन सकता था, मगर यहाँ पर क्या हम लोग बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास को ही रखना है। पुअर है तो पहले पुअर को, बाद में क्या है? ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट को। तो पहले हम लोग सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे कि ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो यद्यपि वो गरीब है तो भी ईमानदार है। यद्यपि के लिए हम लोग कंजक्शन यूज करते हैं ऑल दो, स्टार्टिंग में ऑल दो, बीच में हम लोग कंजक्शन रखते हैं तो विच का दो। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ऑल दो ही इज पुअर, कॉमा से जोड़ा जाएगा दूसरी क्लास, फिर क्या होगा? He is honest. He is honest. इस प्रकार से मैंने आपको जो सेंटेंसेस दिए हैं बहुत इजीली आप बना सकते हैं सेंटेंस के अर्थ को देख करके। कोई भी सेंटेंस का अगर अर्थ आप इजीली से अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं तो बहुत इजीली आप सेंटेंस को बना सकते हैं। सेंटेंस कैसे थे? ये सभी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे। तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास और बाकी सबऑर्डिनेट क्लास को रखना है। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको एकदम प्रॉपरली नाउन क्लास कैसे यूज की जाए, एडजेक्टिव क्लास कैसे यूज किया जाए और एडवर्ब क्लास को कैसे यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है, उनको इजीली वन बाय वन ऑल वीडियोस में मैं उन्हें बताऊंगा एक एक करके। तो इसलिए आगे की वीडियोस में मेरी देखते रहे जिससे आपको सभी सेंटेंस बहुत इजीली बनाने आ जाएंगे।